आगरा में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि करणी सेना अब राष्ट्रीय के लिए काम करने के साथ ही संवाद के द्वारा समाधान का काम करेगी। उन्होंने बताया कि करणी सेना प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी और उन्हें राजनीतिक मंचों के माध्यम से अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखेगी। वहीं सूरजपाल अंबू ने कहा कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो करणी सेना आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उनका उद्देश्य है कि वे जनता की आवाज को विधानसभा में उठाएं और राष्ट्रीय और जनता के हित में कार्य करें। आगरा के मीडिया के मित्रों का तीसरी बार धन्यवाद आने के। पहली बार आया था मैं राणा सांगा वाले इशू में, उससे पहले तो कई बार आया हूँ, परंतु उसके बाद मिले हम लोग कॉलेज में, उनके कॉलेज में मिले थे राजा साहब, और आज आपसे मिल रहे हैं तीसरी बार। जिस दिन राणा सांगा की रैली थी, वो जो सम्मान रैली थी, उस दिन भीड़ भाड़ ऐसी थी तो उस दिन हमारा आपकी मुलाकात प्रॉपर हो नहीं पाएगी। के लोकतंत्र में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक व्यक्ति अकेला चुनकर आया था, इंडिपेंडेंट में मुख्यमंत्री बन गया था, चाहे वो चोर निकला बाद में झारखंड का। यहाँ पर तो भैया कैसे भी चुनाव लड़ लो, हम लोगों ने अपने दम पर अपने लोगों को एक बात कही है कि लोगों के दिलों में जगह बना लोगे, लोगों की समस्याओं के लिए समाधान निकाल लोगे, लोगों की समस्याओं को सुनोगे, उनके साथ खड़े रहोगे, तो निश्चित तौर पर जनता तुमको चुनेगी। अगर आप चुन जाओगे तो आप विधानसभा के अंदर शोर मचा सकते हो, लोकसभा के अंदर शोर मचा सकते हो। बाहर सड़कों पे हम लोगों ने घूम घूम के ये बाल सफ़ेद कर लिए, ऊपर वाले उड़ गए, नीचे वाले सफ़ेद हो गए। अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची। अब तो हमारी हिम्मत है कि नौजवानों को डेमोक्रेसी का असली अर्थ क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र में केवल मात्र राजनीतिक संगठन ही ठेकेदार होंगी, ऐसा नहीं लिखा कहीं पर। एक विषय और चल रहा है कि संविधान किसने बनाया, BN राव ने बनाया, अम्बेडकर ने। ना तो भाई BN राव ने हमारे को फायदा दिया, ना अम्बेडकर साहब। हम EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो आरक्षण 10% मिला हुआ है, उसके अंदर कई सरलीकरण की मांग कर, उसके अंदर एज लिमिट जो है उसको अधिक करने के लिए कह रहे हैं। 32 साल की उम्र है, उसको और बढ़ाया जाए, उसको 37 साल करा जाए, 38 साल करा जाए। उसके अंदर जो आय है, इनकम जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ रही है सरकार, नौकरी हस्बैंड ने लगना है, वाइफ की इनकम को साथ जोड़ रहे हैं, तो इनकम एक्सेस डॉक्टर साहब हो जाएगी। ने अभी बताया हम लोग जो है पूरे, एक तो आपको मैं ये बता दूं कि भारतवर्ष में आज की तारीख में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन जो सभी जातियों को लेकर करणी सेना का अम्मू जी का है। बाकी करणी सेना और लोग भी चल रही हैं और लोग भी चला रहे हैं। दूसरा ये है कि जो संगठन हमारा और लोगों को अब तक और लोगों को फायदा देता है, अभी आया किसी के साथ में तो किसी को सांसद बना दिया, कोई आपके पास में आ गया तो दादा ने उस पर हाथ रख दिया तो वो भी आशीर्वाद पा गया। अब हम अपने लिए कार्यक्रम करेंगे, चाहे हमें हो सकता है कि हमें पहले जो है कम सफलता मिले। तो आपको मैं बता दूं कि जब मैं पहले समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष रहा करता था तो उस समय मेरे ही रिश्तेदार मुझसे बोला करते थे कि भाई ये तो गुंडों की पार्टी है। जब वो गुंडों की पार्टी मुख्यमंत्री पैदा कर सकती है, सांसद और विधायक पैदा कर सकती है, तो अम्मू जी की करणी सेना क्यों नहीं विधायक और सांसद पैदा कर सकती। अब आज की तारीख में युवाओं को ये सोचना है कि हमें युवाओं के लिए अन्य पार्टियों ने क्या दिया और हम लोग किस स्थिति पे हैं। हमें रोजगार नहीं, हमारे पास में आज की तारीख में हमारे पास में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है। तो हम उन लोगों के लिए काम करेंगे। जो सड़कें 50-50 साल से पहले बनी थी वो आज भी गांव में ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। पानी की टंकियों का हाल अगर आप देखोगे तो जो पानी की टंकी बनाई उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए, उसके बाद में पानी की टंकी चालू नहीं हुई पूरे प्रदेश में कहीं पे भी। तो इनकी आवाज़ करणी सेना, और करणी सेना के आपको बता दूं कि इस समय फ्रंटल संगठन, महिला शक्ति बहुत अच्छी काम कर रही है, युवा शक्ति बहुत अच्छी काम कर रही है, किसान शक्ति बहुत अच्छी काम कर रही है। जब ये लोग हमारे पास में है तो हम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए काम करेंगे, करणी सेना के लिए काम करेंगे। युवा शक्ति और किसान शक्ति और छात्र शक्ति और महिला शक्ति को लेके अम्मू जी की आवाज़ को बुलंद करें।